उन दिनों अल्लामा मशरी का तज़किरा शाये हो, चुनांचे उनका ज़्यादा मौजू तज़किरे पर था और तज़किरे की तालीम से वो चाहते थे कि सही इस्लाम अगर कोई मुसलमानों में है, आज इनका किसी आलिम ने या किसी बड़े मुफस्सिर ने पेश किया है तो ये अल्लामा मशरी। चुनांचे तमाम लड़कों में वहाँ उनको मजबूर किया कि हम पेशावर चलकर अल्लामा मशरी से मिले। लेकिन अल्लामा साहब को जब लिखा गया तो उन्होंने वहाँ से जवाब दिया कि तुम इतने आदमी अगर पेशावर में आओगे तो तुम्हारा बड़ा खर्च आएगा, इससे बेहतर ये है कि मैं तुम्हारे पास आ जाता। चुनांचे वो वहाँ से कैम्बल पर पहुँचे। उस वक्त अल्लामा मशरी दाढ़ी उनके साथ थी, रूमी टोपी उन्होंने पहनी थी और अचकन थी जिसम पर, और बड़े बारोब शख्स थे। और जिस कार में वो आए थे वो उनका बयान था कि हिंदुस्तान में ये दूसरी कार है जो जर्मन से मैंने खरीदी है। बाहर ना वहाँ हमारे साथ वो बातें करते थे। उन्होंने ये बताया कि इस्लाम क्या है और इस्लाम को अगर किसी चीज़ की सबसे बड़ी इस वक्त जरूरत है वो ये है कि मुसलमान को अमल करना चाहिए और इल्म से बेखबर। चुनांचे उन्होंने हमारे उन प्रोफेसर से पूछा कि बताइए आपकी तालीम क्या है। तो जनाब गुलाम जिलानी बर्क ने कहा जनाब मैं MA हूँ और मुंशी फाजिल हूँ, अदीब फाजिल हूँ, मौली फाजिल हूँ। अल्लाह गुलाम रबानी ने भी ये बयान किया। तो वो कहने लगी ये तो कोई इल्म नहीं है, समझा, ये तो जुबानदानी है, कोई इल्म की बात करो। और चुनांचे एक हमारे PT मास्टर थे, उनसे पूछने लगे कि तुम क्या तुम्हारी तालीम क्या है। उन्होंने कहा जनाब मैं तो लड़कों को फिजिकल ट्रेनिंग देता हूँ। हाँ, कहने लगे हाँ ये अलबत्ता इल्म हो सकता है। बाहर ना हो उन्होंने हमें इस बात की तरफ मतवज्जो किया कि अगर कोई कौम दुनिया में बुलंद हो सकती है तो सिर्फ अमल से बुलंद हो सकती है, किताबें लिखने से बुलंद नहीं हो सकती। बाहर लोग कुछ अर्से मुलाकात के बाद वहाँ चले गए। इस मीटिंग पर मुझ पर बड़ा असर हुआ। चुनांचे मैंने तज़किरा और अल्लामा मशरी का मुतालिया करना शुरू कर दिया। इस असना में मुझे पता लगा कि अल्लामा मशरी की नौकरी छोड़कर वो इशरा में चले आए और उन्होंने तहरीक शुरू की। तो चुनांचे मैं वो इशरा चला गया। वहाँ जाकर अल्लामा मशरी तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम तो मुलाजमत कर रहे हो और ये तहरीक जो है इसमें मुलाजमों के लिए तो गुंजाइश कम है, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें मुलाजमत से लहदा कर दीजिए या ये बड़ा मुश्किल काम है, आप कैसे निभाओगे। बाहर नो मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि नहीं मैं कुछ न कुछ करूँ। उन्होंने मुझे लाहौर में उस वक्त एक सालार उन्होंने मुकर्रर किया था, मीर मसूद नाम था उसका, MA, उसके पास भेज दिया कि तुम इसके साथ ट्रेनिंग हासिल करो। तो चुनांचे मैं एक हफ्ता उसके साथ लाहौर में ये तरबीब लेते रहा कि लोगों को या नौजवानों को इकट्ठा किस तरह किया जाता है और उनको इत्तेफाक का रंग कैसे सिखाया जाता है। चुनांचे मैं उस तरबियत करने के बाद वापस आ गए। यहाँ आकर मैंने इस तहरीक को शुरू किया। उस बजाय मुलाजमत के ज़्यादातर मेरी सरगर्मी ये थी कि मैं तमाम ज़िले के गाँव में जाता था, रात को लोगों में जमा करता था, उनको ये बताता था कि मुसलमानों के जवाल की बायस जो है एक तो उनकी तंजीम है उनमें नहीं रही, दूसरा उनको वाहम खिदमत खालिद का स्पिरिट उनके अंदर मौजूद नहीं है, तीसरा उनमें अस्करियत ख़त्म हो गई है। इस वास्ते इस वक्त अंग्रेज़ जो है वो हम पर मुसल्लत है। जब तक तुम मुसलमान आपस में इकट्ठे नहीं हो गए, अपने में सलाहियत पैदा नहीं करोगे तो अंग्रेज़ यहाँ से नहीं गए। सियासी पोजीशन उसको दी थी कि मुस्लिम लीग को एक अंग्रेज़ों की टोबी के माल समझा जाता था, बल्कि जब कोई मुस्लिम लीग किसी शहर में जाता था तो लोग टोबी और टोबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया करते थे। तमाम देहातों के अंदर मैंने जमात बनानी शुरू कर दी। तकरीबन काबिल ज़िक्र कोई आदमी किसी देहात में ऐसा नहीं रहा जिसको मैंने अपने साथ था मिलाया। उसके बाद शहर के तमाम जितने सरकर्दा लोग थे, जिनमें उस वक्त जो सरकर्दा लोग थे, मजिस्ट्रेट, वकील, ताजर, उन सबको मैंने यहाँ इकट्ठा किया और उनको ये कहा कि तुमने अगर दुनिया में रहना है और वैसे तो मुसलमान रहना है तो तुम्हें चाहिए कि मुलज़म हो जाओ। चुनांचे उस एक दिन की मीटिंग में यहाँ रावलपिंडी के तमाम उस वक्त के सरकर्दा लोग सारे शामिल हो गए बस। और जलसे में
اس وقت یہ پوزیشن تھی تو 10 لاکھ کے قریب آدمی تھے. تمام شہر میں مرد اور عورتیں لوگ جلسے میں نہیں آ سکتے تھے, وہ مکانوں کے اوپر کھڑے بھی کم چاہتے تھے.